एक बार फिर से आपका गणित की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अभी मैंने आपको बहुभुजों के विकर्ण के बारे में पढ़ाया था। उम्मीद है कि आप बहुभुज के विकर्ण को समझ चुके होंगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक कक्षा 8 की गणित में आता है वो आता है बहुभुज का प्रकार। बहुभुजों के रूपों के आधार पर हम बहुभुज को दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट उत्तल बहुभुज एंड नंबर सेकंड अवतल बहुभुज। तो यहाँ पर मैंने कुछ बहुभुज बनाए हैं, आप इन बहुभुजों को देखिए। ये सारे के सारे बहुभुज, चार बहुभुज मैंने बनाया, 1 2 3 4। ये चार के चार उत्तल बहुभुज हैं। अब उत्तल बहुभुज कैसे हैं, मैं परिभाषा आपको एक बार क्लियर कर रहा हूँ। यदि किसी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 180 अंश से छोटा होता है तो उस बहुभुज को हम उत्तल बहुभुज कहते हैं। एक परिभाषा तो ये बनती है इसकी। यदि किसी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 180 अंश से कम होता है तो उस बहुभुज को हम उत्तल बहुभुज कहते हैं। जैसे आप देख रहे हो चतुर्भुज है, इसके चार कोण हैं, 1 2 3 4। अनुमान के तौर पर आप वैसे नापेंगे नहीं, अनुमान के तौर पर ही आप देख रहे हो चारों के चारों 180 से छोटे लग रहे हैं। ये वाला 90 से छोटा लग रहा है, ये भी 90 से छोटा, ये 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, ये भी 90 के लगभग बराबर है। तो ये चार के चार कोण 180 अंश से छोटे हैं, इट मीन से आपका उत्तल बहुभुज है। इसी प्रकार ये पंचभुज है। ये पंचभुज में भी आप देख रहे हो प्रत्येक कोण ये 90 लग रहा है लगभग, ये भी 90 लग रहा है, ये थोड़ा 90 से बड़ा लग रहा है, ये थोड़ा 90 से बड़ा लग रहा है, ये 90 से छोटा लग रहा है, लेकिन ये भी उत्तल पंचभुज है। ये आपका षटभुज है, ये भी इसके प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटे लग रहे हैं, तो ये आपका उत्तल षटभुज यानी उत्तल बहुभुज कहलाएगा। और ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के भी तीनों कोण, त्रिभुज का तो आप त्रिभुज तो कोई भी त्रिभुज है वो आपका उत्तल ही बहुभुज होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल ही 180 अंश होता है, तो उसमें कोई भी कोण 180 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये त्रिभुज है, ये उत्तल बहुभुज होगा। एक दूसरी परिभाषा और बन रही इसकी। अगर किसी बहुभुज के सभी विकर्ण उसके अभियंतर में होते हैं, अगर किसी बहुभुज के विकर्ण सभी विकर्ण उसके अभियंतर में होते हैं तो वो उत्तल बहुभुज होगा। जैसे देखिए इस चतुर्भुज के मैं दो विकर्ण ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अंदर है और ये भी अंदर है, दोनों विकर्ण अंदर जा रहे हैं तो ये उत्तल बहुभुज है। इसके 5 विकर्ण होते हैं, आपको बताया है, 2 मैंने कर दिए हैं, यहाँ से 1 2 और एक यहाँ से, 5 के 5 विकर्ण आप देख रहे हो अंदर हैं, तो ये भी उत्तल बहुभुज है। ये षटभुज है, इसके भी विकर्ण, इससे तो विकर्ण होते ही नहीं। ये षटभुज के टोटल 9 विकर्ण होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके 9 विकर्ण होते हैं। षटभुज में 9 विकर्ण होते हैं, 9 के 9 विकर्ण अभियंतर में हैं, तो ये बहुभुज भी आपका उत्तल बहुभुज होगा। उसके बाद है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज की परिभाषा नंबर 1, परिभाषा में 2 बता रहा हूँ। यदि किसी बहुभुज का कोई भी एक कोण 180 अंश से बड़ा है तो वह अवतल बहुभुज कहलाएगा। और दूसरी परिभाषा विकर्ण के बेस पर समझा रहा हूँ। यदि किसी बहुभुज का कोई भी एक विकर्ण बहिर्भाग में, कोई भी एक विकर्ण बाहर की तरफ जा रहा है तो वो आपका अवतल बहुभुज कहलाएगा। जैसे मैं एक बहुभुज यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, चतुर्भुज है, इसका एक विकर्ण मैंने अभी आपको करके देखा था, एक विकर्ण इसका ये आ रहा है और दूसरा विकर्ण इसका ये आ रहा है, बहिर्भाग में है, तो इसका मतलब ये अवतल चतुर्भुज कहलाएगा, यानी अवतल बहुभुज भी कह सकते हैं। नाम उसका क्लियर है, मैं चतुर्भुज, तो हम उसको अवतल चतुर्भुज भी कह सकते हैं। कोणों के आधार पर मैंने बताया नहीं, मैं एक बार कोण के आधार पर बता रहा हूँ। आप देख लो इस कोण को चेक करो, ये 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, लेकिन जो चौथा अंतः कोण, अंतः का मतलब अंदर का कोण, ये बाहर का कोण कहलाएगा, अंतः कोण ये होगा। आप देख लो ये कोण 180 से बड़ा है, क्योंकि सीधी सी बात, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, 180 तो इतना हो जाता है और ये 180 से इतना और बड़ा है, तो इट मीन जो चौथा अंतः कोण है 180 अंश से बड़ा है, तो इसका मतलब ये कैसा बहुभुज कहलाएगा, अवतल बहुभुज कहलाएगा। एक और अवतल बहुभुज का उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5, तो इसमें भी आप देख रहे हो जो ये वाला जो कोण है अंतः कोण, ये 180 अंश से बड़ा है, तो इसका मतलब ये भी अवतल बहुभुज कहलाएगा। इसको हम अवतल पंचभुज